आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को स्वीकृति पत्र मिला है, यह मात्र 3 दिन की देर है। मैं पहले दिन वैसे मैं लोन लेने से डरता था, मैं ये कर सकूं, हकीकत बता रहा हूं सर, मैं लोन लेने से डरता था। जितना काम होता उस हिसाब से ही काम मतलब वो कर देता। अब थोड़ा काम उनका एक हर जने के पास उसकी जानकारी पहुंच रही है। इवन आई वाज सरप्राइज टू नो कि भाई जो जैसे कार लोन्स हैं, जहाँ से आपने बताया कि आज लगभग 8% पे यूको बैंक की तरफ से मिल रहा है, जो आई थिंक वन ऑफ द चीपेस्ट इन द कंट्री, बी इट प्राइवेट और पीएसयू बैंक्स। पीएसयू बैंक्स में भी जैसे यूको बैंक की अभी ऐप की बात मेरे को बता, जो बहुत ही टेक्नोलॉजिकल सेवी ऐप है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जिसका बेनिफिट ऑब्वियसली बैंक और कस्टमर सभी को हो रहा है। तो आई होप बात लेके एमएसएमई लोन में आज हम लोग 8.55 में टेक ओवर कर रहे हैं। जनरली धारणा होता है कि ये रेट एचडीएफसी देगा। जनरल बिजनेसमैन जो है ना, वो किसी का सरकारी बैंक कहाँ देगा, उसमें से यूको बैंक कहाँ से देगा। नहीं जानते हमारे ये बाजार में क्या है, जो हमसे जुड़े नहीं हैं वो ऐसे सोचेंगे। पर अगर सब कुछ एकदम बढ़िया है, जो कि एचडीएफसी बैंक लाइक है, तो एचडीएफसी अगर आपको 8.75 दे रहा है तो यूको बैंक वहाँ पर 8.55 दे रहा है। पैसा देखिए, व्यापारी को क्या है, कंपटीशन आज के दिन में हर जगह से। उस कंपटीशन में कहीं बैंक कैसे आपका 2 पैसा बचाए। आप स्वस्थ रहिएगा, आप फलिएगा फूलिएगा तो बैंक का भला है। एकमात्र बैंकर ही होता है जो अपने ग्राहक, डॉक्टर सोचता भले ना हो पर बीमार पड़ने से उसका बिजनेस बढ़ता है। एक हमारा ही सोचता है कि सबके घर में सुख शांति समृद्धि ही बने रहे। इसी सोच से बैंकर काम करता है कि इसी तरह भाव से करना है सेवा, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है कि अलग से हम लोग समाज सेवा करने जाए। शाखा में रहते हुए, अपने ऑफिस में रहते हुए किस तरह से आपके मदद कर दे, आपके बिजनेस में 2 पैसा बचाएं, या आपके चेहरे पे किस तरह से थोड़ा मुस्कुराहट ले। आज आ गए, ठीक है, हम लोग यहाँ पर स्टार्टअप वाले कई साथी लोग जुड़े हुए। उनका एक हर जने के पास उसकी जानकारी पहुंच रही है। इवन आई वाज सरप्राइज टू नो कि भाई जो जैसे कार लोन्स हैं, जहाँ से आपने बताया कि आज लगभग 8% पे यूको बैंक की तरफ से मिल रहा है, जो आई थिंक वन ऑफ द चीपेस्ट इन द कंट्री, बी इट प्राइवेट और पीएसयू बैंक्स। पीएसयू बैंक्स में भी जैसे यूको बैंक की अभी ऐप की बात मेरे को बता, जो बहुत ही टेक्नोलॉजिकल सेवी ऐप है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जिसका बेनिफिट ऑब्वियसली बैंक और कस्टमर सभी को हो रहा है। तो आई होप सभी ब्रांच साइड से रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी साथ में कस्टमर्स आए हैं लंच लिए कोई ना जाए, इस बात का ध्यान रखें। ट्रू इंडिया के लिए मैं आनंद कल्ला। बात हो रही है यूको बैंक की, और यूको बैंक जिस तरीके से अपनी सेवाएं निरंतर देश के अंदर दे रहा है, और जोधपुर की जब बात करते हैं तो यह लीड बैंक के रूप में भी अपनी भूमिका वर्षों से निभा रहा है। और जहां पूरे उत्तर क्षेत्र के लिए अंबिका दास जी झांसा हमारे साथ है, हम जानना चाहेंगे कि आज जहां एग्रीकल्चर के साथ एमएसएमई की जहां बात हो रही है, ऐसी क्या खास बात होगी जो इस क्षेत्र के लोगों को लाभान्वित कर पाएगी। धन्यवाद। यूको बैंक ओरिजिनली जीडी बिरला जी इसके ओनर थे, और जीडी बिरला जी जब इस बैंक को बनाए थे तो इसी भाव से बनाए थे कि इस देश के जो सबसे निचले कुचले जो समाज है उसको ऊपर कैसे लेकर के आए, उसको मुख्य धारा में कैसे लेके आए। तो आज यूको बैंक में हम समाज के सबसे निचले वर्ग, चाहे जनधन खाते वाले हो, उनको खाता से देकर के बैंकिंग सिस्टम में लाने का बात हो, पीएम स्वनिधि लोन देकर के हो, फिर वो और बड़ा होता है तो उसको मुद्रा लोन देते हैं, फिर और बड़ा होता है तो उसको बैंक जो एमएसएमई के लिए 50 करोड़ तक के लोन बना रखे हम लोगों ने। तो हर समाज के हर वर्ग के लिए, चाहे वो निचला से निचला तबका हो या समाज के जो प्रगति करने वाले व्यक्ति हैं,
8.55 पे यूको बैंक आज एमएसएमई को लोन देता है, 8.55 पे एमएसएमई को लोन देता है। हमारा होम लोन 8 कार लोन 8.20 पर है, जो समाज में सबसे बढ़िया लोन है, रेट है। हमारा एसबीआई से कार लोन बहुत ही अच्छा सस्ता है। हमारा होम लोन है 7.90-95 से शुरू होता है। तो समाज के हर वर्ग, चाहे स्टूडेंट के लिए हो, आज 8.50 में हमारा एजुकेशन लोन है। तो इस देश का विकास करने के लिए समाज के हर वर्ग के लिए स्कीम है, चाहे वो सेविंग्स का स्कीम हो, डिपॉजिट करने का स्कीम हो, इन्वेस्टमेंट करने का स्कीम हो या लोन का स्कीम हो, जिससे कि ये देश अगला 20 साल में जो लक्ष्य है हमारा विकसित भारत का। आज एक अलग बात है कि भारत का जो डिपेंडेंसी रेशियो है कि हर 2 आदमी काम करने वाले पर ही 1 आदमी निर्भर है। ये 1985 में चाइना में हुआ था और कोरिया में हुआ था, दक्षिण कोरिया में। तो आज भारत उस स्वीट स्पॉट में है जहां की अगर हम सही माहौल बनाएं और एमएसएमई भी आगे आए तो अगले 20-25 साल में भारत एक विकसित देश बन सकता है। इसी चीज को ध्यान में रख करके सारे स्कीम्स को बनाया गया है और जोधपुर अंचल बहुत बढ़िया काम कर रहा है। इन सब में यहाँ के जो आज हम लोगों ने आपने देखा, हमारा एमएसएमई मीटिंग हुआ, करीब हम लोगों ने 62-65 करोड़ का आज ऋण वितरण किया है। तो बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। बिल्कुल। आगे जहां आज के बाद, क्योंकि कृषि की भी बात इसमें हो रही है और बारिश का सीजन भी आता है, उनको भी ऋण की जरूरत होती है, उसके लिए गांव-गांव तक जाकर के ये व्यवस्था कैसे संभव हो पाएगी? बैंक आज बीसी का बहुत ज्यादा इसमें उपयोग कर रहा है, क्योंकि बहुत अंदर तक जाने के लिए बीसी का जो नॉलेज है और जो पहचान है, बीसी को आय भी बढ़ रहा है और बीसी की जो जानकारी है वो बीसी की मदद काफी ज्यादा बैंक ले रहा है। सारे बैंक बीसी का बहुत सारा मदद ले रहे हैं और खासकर जोधपुर अंचल राजस्थान में पूरा बीसी काफी मदद ले रहा है। बीसी को और देखा जा रहा है कि बीसी को और कैसे हम लोग सशक्त किया जाए, उनका इन्वॉल्वमेंट, उनकी भागीदारी कैसे बढ़ाया जाए। और केसीसी से बढ़ करके अब बैंक क्या कर रहा है, जैसे जोधपुर अंचल में हम लोग पीएम कुसुम स्कीम है, जिससे कि जो कई जमीन है जिसका आज तक उपयोगिता नहीं हो रही थी, उन सारे को अब उपयोगिता हो रही है। और इंडस्ट्रियलाइज जैसे एग्री इंफ्रा फंड है, AHIDF है, जो कि बड़े इन्वेस्टमेंट तरह के एग्रीकल्चर लोन्स है जिसपे ध्यान दे रहा है, जिससे कि बैंक अब किसान सिर्फ छोटे छोटे आय पे ना रहे। जब हम चाहते हैं कि किसान का जीवन स्तर बढ़े और आज के युवा भी खेती करें, तो उनका भी लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए, तभी लोग खेती करेंगे।